हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, ईरान पर यूएस की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देगा। यह एक वाटरवेज है और इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑयल सप्लाई होता है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और ईरान ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया और इसके बंद करने से ग्लोबल लेवल पर इंक्लूडिंग इंडिया क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं हुआ क्या है। यूएस ईरान इसराइल वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका है और यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ फोर्दोन, नातान्स और इस्फहान, ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है और इसके ऊपर अटैक किया है, इसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। इसके जवाब में ईरान की पार्लियामेंट, जिसे हम मजलिस कहते हैं, उसने एक नया कानून अप्रूव किया, एक नया कानून पास किया है जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला उसमें शामिल है। ये ईरान की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर वोटिंग हुई थी और ये जो मीज़र्स है ये अप्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आप ये लोकेशन का निशान देख रहे हैं, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया, ये इराक और ये ओमान, ये यूएई है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक सकरा रास्ता है, एक नैरो वेज है, वाटर वेज है, जो कि पर्शियन गल्फ और ये अरेबियन सी है और अरेबियन सी को अलग करता है। ये दुनिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रास्तों में से एक है। हर दिन दुनिया का लगभग 20 to 25% ऑयल इसी रास्ते से जो गुज़रता है। 20 to 25% ऑयल और 30% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो इसी रास्ते से होकर गुज़रती है। आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी है, ये पर्शियन ऑफ गल्फ है, ये इन्हीं दोनों को अलग करता है। और ये ईरान और उसके आसपास के देश को आप देख सकते हैं। अगर ईरान जो ये रास्ता है अगर इसको बंद कर देता है तो पूरे वर्ल्ड में तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है, क्योंकि जो तेल की कीमत है वो आसमान छू सकती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और दुनिया के कई देशों की जो इकोनॉमी है वो गिर सकती है। दुनिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। ये हालत 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस हुआ था, उससे भी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी इकोनॉमीज गिर गई थी। इससे एक बड़ा जो ग्लोबल रिसेशन है वो भी आ सकता है, जिसमें इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, नौकरियां जा सकती हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो रास्ता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑयल सप्लाई के लिए। हम आगे देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में कि कितना जो भारत के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट इसको लेकर पड़ सकता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही छोटा, ये दुनिया का एक बहुत ही पतला, एक नैरो समुद्री रास्ता है और सबसे पतली जगह पर ये, अगर हम ये इस रास्ते की बात करें तो ये 21 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 39 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन जहां से शिप, जो जहाज़ है, वो जहाज़ गुजरते हैं, वो जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, वो लगभग 3 किलोमीटर पतला रास्ता है और यह आने जाने के लिए इसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सिर्फ 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से अलग करता है, मैंने आपको बताया। मतलब अगर कोई भी ऑयल टैंकर इराक या सऊदी अरब या यूएई, इन देशों से होकर जो ऑयल है वो लेकर कोई टैंकर जा रहा है तो उसको इसी हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। इस समुद्री रास्ते का यूज़ करके ही तेल जो और गैस है वो दुनिया के मार्केट्स में पहुंचते हैं। और अगर हम इन देशों की ये जो रास्ता है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस रास्ते के ऊपर डिपेंड है, तो सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई और कुवैत, ये देश हैं जो इसके ऊपर डिपेंड है। ये सभी देश अपने क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने के लिए इसी रास्ते का यूज़ करते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इन देशों को तेल और गैस दुनिया तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सीधा सीधा कहें कि वो नहीं पहुंच पाएगी। जो ये प्रपोज़ल पास हुआ है, इस प्रपोज़ल का मतलब ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, यानी कि रास्ते से ऑयल और गैस के जो जहाज़ है वो नहीं जाएंगे। हालांकि हम ये देख सकते हैं ये फैसला कौन लेगा। दरअसल राइटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान के एक मिलिट्री कमांडर हैं,
उन्होंने ये कहा है कि जब ज़रूरत होगी तब हम स्ट्रेट को बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। यानी ईरान ने अभी तुरंत बंद नहीं किया है, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि वक्त सही है तो वो एक्शन ले सकते हैं। हाँ, ईरान ने पहले भी कई बार धमकी दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, लेकिन आज तक कभी भी पूरी तरह से उसने इस रास्ते को क्लोज नहीं किया है। ये पहली बार है जब उन्होंने ऑफिशियली पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन पास किया है और उसके बाद जिसमें बंद करने की बात कही गई है। अब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर यह फैसला लेगा कौन कि इस रास्ते को बंद करना है या नहीं। ईरान की एक नेशनल सिक्योरिटी बॉडी है। अब इस बात का आखिरी फैसला वही लेगी, जो अंतिम निर्णय है वही लेगी कि इस रास्ते को बंद किया जाए या नहीं। ये बात ईरान के स्टेट टेलीविज़न के द्वारा बताई गई है, यानी कि वही तय करेगी जो नेशनल सिक्योरिटी बॉडी है। अगर उसको सही लगता है कि इस रास्ते को बंद करना चाहिए तो वो ये रास्ते को बंद कर देगी। अगर उसको लगता है कि नहीं, इस रास्ते को नहीं बंद करना चाहिए, तो वो इस रास्ते को नहीं बंद करेगी। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो ईरान है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुली क्लोज कर दिया, यानी पूरी तरीके से बंद कर दिया हो। ईरान और दूसरे देशों के बीच कई बार टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट है और कभी भी पूरी तरह से ये बंद नहीं हुआ है। यानी चाहे जितनी भी फाइटिंग या धमकियां हुई हों एक दूसरे के बीच में, ईरान और अलग अलग देशों यानी कि यूएस के बीच, ऑयल गैस का फ्लो कभी भी नहीं रुका है। अगर हम 1980 की बात करें, उस समय टैंकर वॉर हुआ था। इस दौरान ईरान और इराक के बीच लड़ाई चल रही थी, यानी ये जो लड़ाई थी ये ईरान और इराक के बीच चल रही थी। दोनों देशों ने समुद्र में एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स पर हमले किए थे, बहुत सारे जहाज़ों पर मिसाइल अटैक भी हुए थे। फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहा और जो ऑयल के शिप थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। 1980 के दौरान इसको हम टैंकर वॉर बोलते हैं। फिर 2011 और 12 के दौरान ईरान अगेन थ्रेटेंड क्लोजर ओवर ऑयल सेक्शन, यानी कि जब दुनिया के कई देशों ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था, उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था, तो ईरान ने फिर धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक धमकी थी और ईरान ने उस वक्त भी इसको बंद नहीं किया था। उसके बाद 2019 के अंदर आफ्टर द यूएस विथड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर डील ईरान सीज्ड ब्रिटिश टैंकर, यानी 2019 में अमेरिका ने ईरान के साथ हुआ न्यूक्लियर डील जो था उसको तोड़ दिया था। उसके जवाब में ईरान ने एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर था उसको पकड़ लिया था। इससे टेंशन बढ़ी, लेकिन फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहा और जो ऑयल और गैस का फ्लो था वो बेहतर तरीके से चल रहा था, वो चलता रहा। ईरान को ये लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ईरान अपने दुश्मन देशों जैसे अमेरिका और उसके एलाइज को प्रेशर में ला सकता है, लेकिन यह फैसला खुद ईरान के लिए भी एक बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। यानी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है, उसको ब्लॉक करता है, तो उसको खुद को भी बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है। इसके बारे में समझते हैं। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं कि अराउंड 90% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है वो इसी हॉर्मुज के माध्यम से होता है। यानी ईरान अपना 90% क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए बेचता है। अगर वो इस रास्ते को बंद करता है तो उसका अपना तेल भी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे ईरान की इकोनॉमी और ज़्यादा वीक हो जाएगी और जो ईरान है वो आइसोलेट हो जाएगा। तो जैसे कि पहले ही ईरान पर सेक्शन बहुत सारे लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर जो सेक्शन लगे हुए हैं, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो दुनिया के कई पावरफुल देश जैसे कि यूएस और यूके ईटीसी हैं उनके खिलाफ और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ईरान और ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग हो सकता है एंड शटिंग इट वुड बी फर्दर आइसोलेट द कंट्री एंड रिस्क द यूएस मिलिट्री रिटेलिएशन। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना ये यूएस नेवी का काम है। यूएस की 5th फ्लीट जो कि बहरेन के अंदर स्टेशन है वहाँ पर रहती है, स्पेसिफिकली इसी एरिया के प्रोटेक्शन के लिए। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो अमेरिका मिलिट्री रिटेलिएशन कर सकता है, मिलिट्री एक्शन ले सकता है। और अगर हम ये देखें यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट देखें तो इसके अनुसार 2024 में दुनिया का यानी ग्लोबल 20% लिक्विड पेट्रोलियम जो
तेल और गैस होती है वो इसी हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। अगर ये रूट बंद होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसमें खुद ईरान भी शामिल है। यानी कि वो इस रास्ते को बंद नहीं कर सकता है अगर वो, क्योंकि उसका 90%, अगर हम देखें 90% जो ऑयल सप्लाई होता है, ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वो इसी रास्ते के माध्यम से होता है। आखिर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया इम्पोर्ट्स ओवर 2/3 ऑफ इट्स ऑयल, यानी कि इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल का लगभग 2/3 हिस्सा जो है, लगभग 67%, और जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ज़रिए इंपोर्ट की जाती है। मतलब इंडिया की एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक जो वाटरवेज है, इसी वाटरवेज के ऊपर डिपेंड है। अगर ये बंद होता है तो क्या होगा, अगर ये बंद हो जाता है, अगर जैसे कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बंद हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी जब तेल और गैस की सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल, डीजल, गैस और सिलेंडर के जो रेट्स हैं वो हाई हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इससे जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जी हो गई, दाल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उस पर उसका असर पड़ता है और इंडिया में इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और इसका सेकंड इसका जो इम्पैक्ट होगा वो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर होगा, यानी बिजली बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो और भी स्लो हो सकती है। अगर हम बात करें तो चाइना, जापान और जो साउथ कोरिया है, इस जैसे बड़े एशियन कंट्रीज़ हैं, ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू भी ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, ऑयल का ये अपने देश के अंदर इंपोर्ट करती हैं। अगर स्टेट को ब्लॉक होता है तो इन सब देशों को की जो तुरंत ऑयल सप्लाई है वो रुक जाएगी, यानी तेल की जो डिलीवरी है वो रुक जाएगी। इससे सिर्फ भारत के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि चाइना, जापान और जो साउथ कोरिया है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाता है तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सिर्फ कुछ दिनों में ही तेल के दाम लगभग 120 पर बैरल से ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि 2023-24 पर अगर बात की जाए तो वो जनरली 70 से 90 बैरल के बीच थे, और अगर ऐसा हुआ, ये बंद हो गया, तो वो $120 प्रति बैरल को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।